हेलो फ्रेंड्स, फाइनली क्लास 10th के एग्जाम पूरी तरीके से कैंसिल हो गए। बोर्ड एग्जाम पूरी तरीके से कैंसिल हो चुके हैं और जो क्लास 12th के एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुके हैं। ये चीज जितनी आसान लग रही है ना उतनी आसान है नहीं। आप देखोगे कि ये आपके 10th के एग्जाम थे। स्पेशली मैं 10th वाले बच्चों के लिए बात करूंगा कि जो 10th का एग्जाम था ये इंपॉर्टेंट था। एक तरह सही है, चलो पेंडेमिक था, है ना, कोरोना का डर था, बट किस हद तक ये सही है इस बात को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, आप मार्केट में जा रहे हो, आप जितने भी बच्चे हो, आपके पेरेंट्स, आप लोग मार्केट जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, कोई प्रॉपर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, कोई प्रॉपर मास्क नहीं पहन रहा, इतनी ज्यादा चीजें है भी नहीं, ठीक है। प्लस एक जगह पर क्या है कि लगातार उसको केसेस को दिखाया जा रहा है। न्यूज, आपको पता है जो न्यूज है वो कुछ भी दिखाता है ना, वो एक तरह से लहर को दिखा देता है ताकि आपके मन में वो चीज बैठ जाती है। मैं मान रहा हूँ ये सारी चीजें ठीक है, आप लोग की भी लगातार मांग थी, कई सारे बच्चे जो कह रहे थे कि भैया एग्जाम कैंसिल हो जाए, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे थे जिन्होंने तैयारी की थी वो नहीं चाहते थे, ठीक है। सेकंड थिंग, ये पॉलिटिकल एजेंडा भी है। पॉलिटिकल एजेंडा का मतलब क्या होता है कि इसमें पॉलिटिक्स है। अगर आप डीप समझो तो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि ध्यान भटकाने के लिए नए नए केसेस को उठाया जाता है, जो कि ये चीज है। इस बात को समझना जरूरी, क्योंकि जब आप आगे जाओगे यार, तो 10th का जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और आपको पता है, एक तरह से अभी तो आपको अच्छा लग रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए, बहुत ज्यादा बच्चों को मजे भी आ रहे हैं यार, बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए, पास पढ़ा था नहीं यार, पढ़ने को पूरा टाइम मिला था, ऐसे नहीं टाइम नहीं मिला था। आपका सिलेबस भी 30 से 40% रिड्यूस हो गया था और आपको अगस्त से लेकर अभी तक का टाइम मिला था प्रॉपर पढ़ने के लिए। और स्कूल में प्रॉपर उतनी पढ़ाई थी भी नहीं। जो बच्चे ट्यूशन इंस्टीट्यूट और खुद से जो तैयारी कर रहे थे वो कर रहे थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। ऐसा नहीं कि बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है, उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। हाँ, कुछ चीजें थी जो हम ठीक कर सकते थे, चाहते तो ये लोग पेपर का लेवल कम कर सकते थे, प्लस एग्जाम को होम बोर्ड में ले सकते थे, है ना, मतलब ये अपने स्कूल में ही ले सकते थे, मान लो कहीं बोर्ड दूर ना भेजे, ठीक है। एग्जाम कैंसिल करना इसका सोल्यूशन नहीं है। देखो, बहुत आगे प्रॉब्लम होने वाली है आप लोगों को। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ये चीजें ये आएंगी और चली जाएंगी, रहना आपको है। आप देख रहे हो जिस तरह से बेरोजगारी के आंदोलन होते रहते हैं, रोजगार है नहीं देश में, पूरे देश की ऐसी की तैसी हो रखी है। इकोनॉमी की बात की जाए, किसी भी चीज की बात की है, लोग कहते हैं कि कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है, फिर ठीक है कोरोना है, लेकिन इस हद तक तो नहीं है ना, ठीक है। चीजें सारी ओपन है आपके सामने, बट ज्यादातर जो छोटे बच्चे उन्हें तो समझ में आता नहीं है। लेकिन इस बात को समझिए कि जो एग्जाम कैंसिल हो रहा है वो पूरी तरीके से तो सही नहीं है। इसका दूसरा एक सब्स्टिट्यूशन हो सकता था, आपके स्कूल जो आपके नियर बाई स्कूल है वहां एग्जाम कराया जा सकता है। आप खुद बताओ, जो रैलियां हो रही हैं, आप देख रहे हो न्यूज में, रैलियों में किस तरह से भीड़ भरकर जा रही है, मार्केट्स में भीड़ जा रही है, रोड पर लोग कैसे चल रहे हैं, वहां कोरोना नहीं फैल रहा। जहां एक स्कूल में, जहां पर कुछ ही टीचर्स होंगे, वहां पे कुछ ही बच्चे जाएंगे, एक एक सीट छोड़कर बच्चों को बिठाया जा सकता है, प्रॉपर सैनिटाइज कराया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान दिया जा सकता है। सिर्फ 10th की तो बच्चे ऐसे थे, पूरे स्कूल के बच्चे आएंगे, सिर्फ 10th क्लास के बच्चे आएंगे, पूरा स्कूल सोचो, पूरे स्कूल में सिर्फ अगर 10th के बच्चों को छोड़ दिया जाए तो कितने कम बच्चे हैं अगर एक स्कूल की देखी जाए तो। वो स्कूल इतने ज्यादा है, हम सेंटर्स को बढ़ा सकते हैं, इतनी बड़ी सरकार है यार, इतना काम कर सकती है, आराम से सोशल डिस्टेंसिंग से पेपर करवाया जा सकता था आपके होम बोर्ड में, यानी कि आपके अपने स्कूल में कराया जा सकता था। ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं थी जितना इसे क्रिएट किया जा रहा है। सारे पॉलिटिकल एजेंडास हैं। आपको शायद मेरी बात भी बुरी लगे कि भैया एग्जाम कराने के लिए कह रहे हैं, बट मैं आपके भविष्य के लिए कह रहा हूं कि इन फ्यूचर यही पॉलिटिकल पार्टियां आपको किसी ना किसी तरीके से हटा देंगी। कहेंगे आपने बोर्ड एग्जाम नहीं दिया, आपके मार्क्स नहीं है, आपने तो उस तरीके से पास किया था, आप तो ऐसे ही पास हो गए हो, इस तरीके के ताने सुनने पड़ेंगे आपको आगे, है ना। जो बाकी सारे बच्चों से आप एक अलग रह के लग जाओगे, जो आपके पहले बोर्ड एग्जाम दे के निकल गए, जो आपके बाद बोर्ड एग्जाम देंगे, उनसे आपको अलग कर दिया जाएगा, आपको जो कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। ये बात को समझो, जो चीजें इतनी आसान है ना, बहुत मजा आता है भैया सुन के, वो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, बट नहीं। अभी अभी मैंने न्यूज सुनी, एकदम अजीब सा लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम कैसे कैंसिल कर सकता है, इसका सब्स्टिट्यूशन निकालो ना। इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, सीबीएसई इतना बड़ा नाम है, लोग कह रहे हैं 6 लाख बच्चे हैं। भाई 6 लाख बच्चे हैं तो सेंटर्स भी तो इतने सारे हैं, 1 लाख टीचर है तो सेंटर्स भी तो इतने सारे हैं। ऐसे तो इंडिया की जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास है, तो देश भी तो बड़ा है भाई। तो अभी केजरीवाल जी का, रिस्पेक्टेड सर का, वो आया था हमारे इंटरव्यू में, उन्होंने बोला था कि 6 लाख बच्चे हैं, उन्होंने एक आंकड़ा दिया था, मुझे तो नहीं मालूम, 6 लाख बच्चे हैं और 1 लाख टीचर्स हैं। तो सर, सेंटर्स भी इतने सारे हैं, और एक सेंटर में जब एक कम से कम 500 बच्चों को भी ऐसे रखा जाए ना यार, 500 रूम, इतने ज्यादा रूम्स है। अब तो और अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट ने और कर दिया है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूलें बना रखी, इतने प्यारे प्यारे स्कूल बना रखे हैं, सीरियसली इतने बड़े बड़े स्कूल है, बहुत आराम से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पेपर करवाया जा सकता था, ठीक है। अब जो भी चीजें वो तो हो गई, अब देखते हैं अगला न्यूज क्या आता है। इसका सॉल्यूशन बस यही था कि एग्जाम करवाओ, अलग तरीके से करवाओ, एग्जाम कैंसिल करना कोई तरीका नहीं है ना। चलो अब देखते हैं इसके ऊपर, और देखते हैं क्या होता है। बस सुनना ही है हमें, तो हम कुछ कर तो सकते नहीं, बस मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो भी चीजें हैं वो सही नहीं है। कैंसिल हुआ एग्जाम ठीक है, बट इसका जो सब्स्टिट्यूशन है उनको सही देना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए आप लोगों का, नहीं तो इन फ्यूचर आपको बहुत दिक्कत होगी। अभी बहुत मजा आ रहा है, इन फ्यूचर बहुत दिक्कत होगी।
बस इतनी बात कहता हूँ, अब आगे जो भी बात समझ में आई आपको बताऊंगा, बट अब तक तो इतनी बातें हैं, ठीक है। और जो 6 लाख बच्चे और 1 लाख टीचर वाली है ना, बिल्कुल फेक बात है, एकदम बेबुनियादी बात है वो, क्योंकि सेंटर्स इतने सारे हैं, 6 लाख बच्चे ऐसे बढ़ जाएंगे, है ना। बहुत सोशल डिस्टेंस, आप खुद ही सोचो, आपका स्कूल है, आपके सिर्फ 10th क्लास के बच्चे को पूरे स्कूल में अगर बिठाया जाए तो कितने डिस्टेंस के साथ आप लोग बैठोगे। जो मार्केट में और अपने घरों में और रोडों पे जिस तरीके से चलते हो, उससे ज्यादा सावधानी से हो आप स्कूल में ज्यादा सेफ रहोगे आप बाकी जगहों से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू बातों के साथ।